दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच के सुंदरम मैरिज गार्डन के अंदर अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन होने जा रहा है। ये लंबे समय बाद होने जा रहा है, लगभग 3-4 वर्ष पश्चात ये किन्नर महासम्मेलन नीमच में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से किन्नर आए हुए हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं किन उद्देश्यों को लेकर ये किन्नर महासम्मेलन हो रहा है और क्या क्या आयोजन यहाँ पर होने। हाँ जी, स्वागत है आपका। किस तरह का आयोजन हो रहा है और किस लिए आप लोग यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं? सभी को जय माता दी, प्रणाम हमारी तरफ से, पूरे किन्नर समाज की तरफ से। मैं अनीता दीदी मंदसौर से। आज 13 तारीख से 23 तारीख तक ये महाकिन्नर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसमें पूरे भारतवर्ष से किन्नर समाज एकत्रित होंगे। हम लोग सभी लोग भाईचारे की एकता से रखते हैं। हमारे समाज में हर समाज के किन्नर समाज के लोग होते हैं। ये शहर की खुशहालियों के लिए, देश की खुशहालियों के लिए हम हर थोड़े दिन में कई किन्नर समाज एकत्रित होते हैं और दुआएं करते हैं पूरे देश प्रदेश के लिए। हम लोग सुबह उठते ही आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं, पूरे भारतवर्ष के लिए दुआएं करते हैं। हमारा एक किन्नर सम्मेलन आयोजित होता है आप लोगों के लिए, आप लोगों से। सब कुछ जो कुछ है हमारा जजमान से ही है। आप लोग खुश रहें, खूब राजी रहें। हमारा परसों से फिर कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमारी कलश यात्रा निकलेगी। किस तरह के कार्यक्रम होंगे? हमारे किन्नर समाज एकत्रित होता है। हमारे कोई आपसी में कुछ बात हो जाती तो वो सब फैसले हमारे किन्नर समाज में ही होते हैं। हमारे सब पंच इकट्ठा होता है, सब बातें चीतें होती, किसी का कोई वाद विवाद होता है या कुछ भी होता है तो हमारे पंच में हर फैसला हो जाता है। उस चीज़ से सभी पूरे किन्नर समाज को फैसले मानना पड़ते हैं। किस तरह के आयोजन होंगे? जैसे अभी आप कह रहे थे कलश यात्रा निकलेगी और क्या क्या होगा? हमारा परसों से आयोजन शुरू होगा। खिचड़ी तुलती है। खिचड़ी जैसे किसी भी चीज़ का हरे ऐसे मूंग की दाल और ऐसी खिचड़ियाँ तुलती हैं। उस खिचड़ी से हमारे सम्मेलन की शुरुआत होती है। और फिर 17 तारीख के दिन हम लोग चाक पूजने कुमार के घर जाएंगे। वहाँ से चाक पूज के चाक लेकर आएंगे, वो कलश लेकर आएंगे, फिर रखेंगे यहाँ पे, फिर पूजन पाठ होगी। और 21 तारीख को हमारे गंगा कलश पूरे शहर में निकलेगा। कहाँ से लोग आए हैं आपके यहाँ पर? सब दूर से आए हैं। कहाँ ऑल इंडिया से। ऑल इंडिया में कहाँ? राजस्थान, आज 2 दिन एमपी, से एकत्रित हो रहे हैं। अभी और सब कल मेले और हो रहे हैं। सब लोग सब पूरे सब भारतवर्ष पूरे से आ जाएंगे। भारतवर्ष अभी हम से लोग मेले होंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और आज और कल में सब दूर से आ जाएंगे। गादी पे आप हैं अनीता दीदी, नीमच की गादी पे। जी जी। आप ज्योति दीदी, क्या कहेंगे आप इस आयोजन को लेकर? बस दुआ कर सकती हूँ मैं। हाँ, क्या दुआ है आपकी? बस इन्हीं से बात करो आप। जी 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 जी। नीमच के लोगों को दुआएं दे, कम बोलते और इसलिए भी खूब खुश रहे, सबको दुआ दूंगी। जीते रहे। जीते रहे, खुश रहे। वासी जीते रहे, बने रहे, पाली खुश से आए रहे। हैं। नीमच के आशा लिए सब कुंवर कुछ बाई कर की रहे चेला हैं। है। मैं बोल रही हूँ पाली से आशा कुंवर, रीता कुंवर जी की उनकी चेला बोल रही हूँ तन्नू कुंवर। नीमच के वासियों के लिए, सबके लिए दुआ कर रहे हैं कि उनके बाल बच्चे अच्छे रहे, घर परिवार सबके अच्छे रहे, सबके घर में खुशहाली आवे, है ना जी। सबके लिए दुआ कर रहे हैं, है ना जी। आप लोग कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे? कितने लोगों के आने की संभावना है? नीमच वासियों को जय माता दी, जय श्री कृष्णा। मैं बोल रही ज्योति बुआ जी का चेला सुनीता बाई। और इधर है 1500-2000 लोगों के एकत्रित होने का संभावना है। और मैं तो ये चाहती हूँ मेरे नीमच वासियों से, ये काम आपके ही है, आप अच्छा से अच्छा मेंटेनेंस करें, आप सब पधारे, आप सब स्वागत करें। आप यही बोल सकती हो देशवासी के लिए। किस किस तरह की चर्चा होगी? क्या मुद्दे रहेंगे आपके इसमें? अलग से पूछो तो। हाँ बताइए, आप बताइए क्या मुद्दे हमारे रहेंगे? समाज की बातें होती हैं, कुछ भी बातें हो जाती हैं, जो हर चीज़ों का हमारा निराकरण समाज में ही होता है। कभी किसी से कुछ बात हो, कुछ होती है। हमारे समाज में बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। हमारे समाज में, पूरे भारतवर्ष में हमारा किन्नर समाज में बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। हमारे समाज में हर तरह की बात हो जाती है। हमारे में कोई भी आपसी में ज़रा सा भी मतभेद हो जाता है तो हमारे समाज में उस चीज़ का निराकरण हो जाता है। आप अनुशासन की बात कर रहे हैं कि बड़े डिसिप्लिन में रहते हैं। ये डिसिप्लिन सब जगह कायम रहता है? हम हमारे समाज की बात कर रहे अच्छा। हैं। हम हमारे समाज की करें। हम किसी कहीं हमारे समाज में कहीं अगर कोई बेरूपियाँ हों, कोई रेल का गाड़ी या कहीं कोई ऐसे, हम किसी की बात नहीं करते। जो हमारे समाज में जो गद्दीपति हैं, जो हर शहर में जिनके मकान है, दुकान है, वो लोग गादियों पे रहते हैं हर शहर में, हम उनकी बात करेंगे, अखाड़े वालों की। मतलब हमारे जो गादी चलती हैं उसकी। बाकी अब और ऐसे कहीं कोई आवारा घूमता हो या कुछ उसकी, तो उस पर हमारा डिसिप्लिन नहीं है। हम हमारे समाज की बात करें, जो हमारे शहर में गादी हैं, जो ठिकाने वाले होते हैं उनकी। अच्छा अनीता जी, एक बढ़िया बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजनीतिक उद्देश्य से बात करना चाह रहा हूँ मैं
कि आप लोगों को मध्य प्रदेश में चाहे किसी भी पार्टी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल के लोग हो, उनके कोटे से आप लोगों को कोई टिकट नहीं दिया जा रहा चुनाव लड़ने के लिए, इसको लेकर आप कोई मांग करते हैं? सबसे पहली बात तो हम हमारी कहेंगे तो हमें तो टिकट चाहिए नहीं। हमारा तो टिकट भी जजमान है और हमारी तो आगे की राजनीति भी जजमान है। हमारा तो पूरा जीवन से जन्म से लेकर मरण तक जजमान खुश रहे, हम तो उससे राजी है। आगे भविष्य के किसी के भाग मुकद्दर में होता और वो चुनाव लड़ता, वो उसकी भी किसी को मनाही भी नहीं है, तो किसी को हम हाँ भी नहीं करते। और हमारी सरकार से हमारी तो ये वो नहीं कि हमें टिकट दो या वो दो, अपनी अपनी सोच है। जिसको मांगना है सरकार का देना नहीं देना फर्ज है, या उनको वो दे नहीं दे ये सरकार की मर्जी। पर हमारा तो इस विषय में कुछ भी कहना नहीं है। सरकार, बहुत लोग हैं, नेता लोग हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो चुनाव लड़ें और शहर में अच्छे अच्छे विकास करें। आप लोगों की चुनाव से, राजनीति से कोई महत्वाकांक्षाएं, कोई हमारे लिए तो इच्छाएं सब नहीं? एक तरफ। आज हम भाजपा और कांग्रेस हम क्यों करने लगे? हमें वोट देना हमारा अधिकार है। नहीं, वो चुनाव लड़ने की बात। वोट हम हमारी मर्जी, अपन जिसको जो देता है। पर चुनाव लड़ने से अपनी अपनी मर्जी, जिसको लड़ना हो लड़े। आप लोग आगे रह के कोई टिकट नहीं मांगते? नहीं, हम नहीं मांगते आगे रह के टिकट। हमारे तो जजमानी सब कुछ है। अच्छा, सरकार से, राजनीतिक दलों से कोई मांग है आपकी? हमारी राजनीतिक दलों से जब जो मांग रहती है हम आवाज उठाते हैं और अब वो होती है। अभी इस सम्मेलन में आप क्या आवाज उठाएंगे अब राजनीतिक वो दलों हम से? लोग हम बुलाएंगे जनप्रतिनिधियों को, हमारी कुछ बात होगी हम उनके आगे रखेंगे। हमने बुलाया है जनप्रतिनिधियों को भी, वो आएंगे जिस दिन हमारी कुछ बात होगी उनके आगे रखेंगे। जनप्रतिनिधियों को आपने आमंत्रित किया है? जी, बिल्कुल। कहाँ के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है? हमने नीमच के विधायक जी से कहा है, सांसद जी सुधीर गुप्ता जी से कहा है, सबसे बात हुई। वो उनके शहर में काम है, वो आवे, उनका स्वागत है और वो आके सब मेहमानों का स्वागत करें, हमारी बात हुई। अच्छा अनीता जी, एक बात बताएं, कितने अखाड़े चलते हैं आप लोगों के? पूरे भारतवर्ष में हैं, हर जगह हर पे जगह पर लगभग हैंगे। कितने अखाड़े होंगे? बहुत हैं, अब ऐसे क्या गिनती कहेंगे। अच्छा, पर अच्छा। हाँ, जो हमारी जात में बिरादरी में आता है वो हमें पता है सब लोगों का। हमारे सब व्यवस्थित हैं, जहाँ भी अखाड़े हैं वो व्यवस्थित हैं। बड़े बड़े बस। अखाड़े होते हैं उनके करते हैं। व्यवस्थित। अखाड़े बड़े बड़े होते हैं, जैसे सब हम साधु लोग महात्मा के गादीपति होते लोग हैं, हैं। जो गादीपति हैं उनके रहते हैं। नीमच की जनता से कुछ खास बात कहना चाहेंगे आप लोग? हम नीमच की जनता को बहुत बहुत आशीर्वाद पहले तो देना चाहेंगे और यही कहना चाहेंगे कि बस इस कार्यक्रम में आप लोग खूब अच्छे से इस कार्यक्रम को सफल बनावें। आपका अपना कार्यक्रम है, आपके शहर में पूरे भारतवर्ष से किन्नर आ रहे। बड़ा भाग नसीब होता है जब ये कुंभ लगता है और किन्नर समाज इकट्ठित होते हैं पूरे शहर। आप भी इस चीज़ को समझ सकते हो कि कितनी अच्छा फलदायी काम होता है। तो इसलिए बस यही कहना चाहते हैं हम पूरे नीमच के बारे। नीमच वासियों के लिए, सबके लिए दुआ करें, जीते रहो। मेरे साथ जो मौजूद किन्नर समाज के लोग हैं उनका कहना है कि नीमच का बड़ा भाग्य है, अहोभाग्य है, नीमच का सौभाग्य है, नीमच का परम भाग्य है कि यहाँ किन्नरों का महाकुंभ होने जा रहा है और किन्नर समाज यहाँ पर दुआएं दे रहा है कि नीमच के भाग्य चमक जाए, नीमच शहर उन्नति के पथ पर चला जाए। सबसे बड़ी बात जो किन्नर समाज के लोगों ने मुझसे अभी बातचीत में कही, वॉइस ऑफ एमपी को इन्होंने कहा कि ये लोग राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं, इनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ यदि उन्हें टिकट लड़ा तो वो मिला तो वो चुनाव लड़ने में पीछे भी नहीं रहेंगे। और उनकी जो मांगे, वो जनप्रतिनिधि जब यहाँ पर आएंगे तो उनके सामने अपनी इच्छाएं, अपनी मांगे, अपनी डिमांड रखेंगे और अपनी इच्छाओं के लिए वो लोग बात करेंगे। यहाँ पर वे लोग इसलिए इकट्ठा हो रहे कि इनकी सामाजिक, इनकी पारिवारिक जो चर्चा है वो चर्चाएं यहाँ पर पूरी हो सके। एक लंबे समय के बाद ये आयोजन हो रहा है और ये लोग इस सफल आयोजन को सफल बनाने में नीमच वासियों का विशेष योगदान चाहते हैं और साथ ही दिल से दुआएं भी दे रहे हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी। पवन जी जरा सा बताइए।